बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेमंड्स व्यूज़ ऑन ट्रेजेडी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन मॉडर्न ट्रेजेडी। जदीद ट्रेजेडी पर इंतहाई अहम किताबों में से एक। नंबर 3, कंटेम्प्रेरी ट्रेजिक आइडियाज़। हम असर या हम ज़माना दर्दनाक तस्वुरात। नंबर 4, मार्क्सिज़म। नंबर 5, ग्रीक ट्रेजिडी, यूनानी ट्रेजिडी, अलमिया। नंबर 6, मेडिवल ट्रेजिडी, कुरून वस्ता के मुतल्लक ट्रेजिडी। नंबर 7, रेनेसेंस ट्रेजिडी, हयात नौ या निशात सानिया के बारे में ट्रेजिडी। नंबर 8, न्यू क्लासिकल ट्रेजिडी, यानी कदीम अदब की तकलीद में ट्रेजिडी। नंबर 9, मॉडर्न ट्रेजिडी, जदीद ट्रेजिडी। नंबर 10, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। रेमंड्स व्यूज़ ऑन ट्रेजिडी। Raymond Williams was not only an important writer and thinker about culture, politics and literature. Raymond Williams ना सिर्फ एक अहम मुसन्नफ़ और मुफक्कर था about culture, सकाफ़त या तहज़ीब के बारे में, सियासत और अदब के बारे में। He was also a socialist and activist. वो एक इश्तराकी और कारकुन भी था। His political intentions are evident in all of his works. उसके सियासी इरादे ज़ाहिर हैं उसके तमाम काम से। Especially his keen interest in the dominant cultural and political discourse. ख़ास तौर पर उसकी गहरी दिलचस्पी गालिब सकाफ़ती और सियासी गुफ्तगू में। Williams' writing in the post-war period had a kind of existentialist motive. Williams की तसानीफ in the post-war period, जंग के बाद के दौरानिए में, had a kind of existentialist motive. एक किस्म का वजूदी मकसद या हुलिया रखता था। मोटिव, मकसद या हुलिया। मॉडर्न ट्रेजिडी इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20th century इंक्वायरी इनटू द आइडियाज़। मॉडर्न ट्रेजिडी, जदीद ट्रेजिडी शायद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम 20th century 20वीं सदी की इंक्वायरी है, तफ्तीश है। इनटू द आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़, तसव्वुरात और नज़रिए में, डेट हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्रोडक्शन, जिसने पैदावार को मुतासर किया है, एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेजिडी, और ट्रेजिडी का तज्ज़िया है। विलियम्स सीज ट्रेजिडी बोथ इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन एंड इन रिलेशन टू द मॉडर्न सोसाइटी। विलियम्स ट्रेजिडी को दोनों शराइत में देखता है, दोनों इस्तिलाहात में देखते हैं, अदबी रवायत एंड इन रिलेशन टू द मॉडर्न सोसाइटी, और जदीद मुआशरे के तअल्लुक़ में, एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स, और द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल ऑफ अस, और हम सब के तजर्बात एज इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पर, अफराद के तौर पर। मॉडर्न ट्रेजिडी डिस्कसेस टेक्स्ट। मॉडर्न ट्रेजिडी डिस्कस करती है, बहस करती है सियाको सबाक यानी मतन पर, द मेन ट्रेजिक टेक्स्ट, मेन ट्रेजिक अहम दर्दनाक सियाको सबाक पर, एंड टेक्स्ट अबाउट ट्रेजिक थ्योरी, और दर्दनाक नज़रिए के बारे में सियाको सबाक, that had been written in Europe
जो कि यूरोप में लिखे गए थे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स और मुत्तहिदा रियासतों में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में, मुत्तहिदा रियासतों में, सिंस इब्सन से लेकर एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम अ पॉलिटिकल मैसेज, और उनसे एक सियासी मैसेज हासिल किया गया था, उखाड़ा गया था, अबाउट द इनएडिक्वेसी ऑफ इंडिविजुएशन और अबाउट द इनएडिक्वेसी और कमी के बारे में, ऑफ इंडिविजुएशन इनफरादियत की कमी के बारे में, एंड अबाउट द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन और इनकलाब की ख्वाहिश के बारे में। विलियम्स विशेस टू गिव ट्रेजिक थ्योरी अ सोशल फंक्शन। विलियम्स चाहता है, टू गिव ट्रेजिक थ्योरी देना चाहता है, दर्दनाक नज़रिया देना चाहता है एक मुआशरती अमल को। ही पॉइंट्स आउट दैट सिग्निफिकेंट सफरिंग, वो निशानदेही करता है कि अहम मुसीबत, तकलीफ, कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द पर्सनस ऑफ रैंक, दर्जे के लोगों तक महदूद नहीं की जा सकती। ही सेज, वो कहता है डेट पर्सनल बिलीव्स इन द सोल, वो कहता है कि ज़ाती अकायद इन द सोल, रूह में, गॉड खुदा में, डेथ मौत एंड इंडिविजुअल और एक फ़र्द में, शुड हैव बिन सेंट्रल टू द ट्रेजिक एक्सपीरियंस, शुड हैव बिन सेंट्रल, मरकज़ी होने चाहिए टू द ट्रेजिक एक्सपीरियंस, दर्दनाक तजर्बे की। इट इज़ ऑलवेज ह्यूमन एजेंसी, ये हमेशा इंसानी महकमा है, एंड द डीप सोशल क्राइसिस, और गहरा मुआशरती बहरान है, थ्रू विच वी ऑल हैव बिन लिविंग, जिसमें से हम सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दीज आर, ये हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रेजिडी, जदीद ट्रेजिडी के मुनासिब मज़ामीन, एंड इट इज़ ह्यूमन एजेंसी, और ये इंसानी एजेंसी है, महकमा है, एंड एथिकल कंट्रोल, और इखलाकी काबू है। द ट्रेजिक थ्योरी नीड्स टू एकोमोडेट, जो ट्रेजिक थ्योरी को, नज़रिए को ज़रूरत पड़ती है एकोमोडेट करने की, इंतज़ाम करने की। इन हिज ऐसे रेमंड विलियम्स फर्स्ट डिस्क्राइब्स द कंटेम्प्रेरी एंड कस्टमरी कंसेप्ट्स ऑफ ट्रेजिडी। पहले तो वो ट्रेजिडी के हम असर या हम ज़माना और रस्मी या रवाजी तस्वुरात बयान करता है, एंड देन यूजेस इट्स ऑल सटल आर्गूमेंट्स टू रिजेक्ट इट, और फिर इसके तमाम अय्यार दलाइल इस्तेमाल करता है इसको रद्द करने के लिए, इससे इनकार करने के लिए। हिज स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड परसुएसिव, उसका अंदाज़ बहुत ही दिलचस्प और परसुएसिव है, मुअस्सर है। ही फर्स्ट लुक्स इनटू द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आर्गूमेंट, पहले वो दलील के फ़ायदे और नुकसानात में देखता है, फ़ायदे और नुकसानात के बारे में देखता है, एंड देन रिजेक्ट्स देम पीस बाय पीस, और फिर उनको एक एक करके रद्द कर देता है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे, मजमून के तारुफ में ही सेज, इन आवर ओन सेंचुरी, वो हमारी अपनी सदी में कहता है, देयर हैज़ बिन ग्रेट प्रेशर टू टेक अ बॉडी ऑफ वर्क, कि बहुत बड़ा दबाव रहा है कौम की बॉडी को, जिस्म को लेने में, फ्रॉम द पास्ट, माजी से, एंड टू यूज इट एज अ मॉडल टू रिजेक्ट द प्रेजेंट, और इसे मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करने में, मौजूदा को रद्द करने के लिए। बट इट टेक्स अप अ वेरी डिफरेंट पोजिशन टू दिस स्टैंड, लेकिन वो इस मौके पर बहुत ही मुख्तलिफ पोजिशन इख्तियार करता है। He rejects ordinary contemporary meanings of tragedy. He rejects ordinary, वो आम हम असर मानी जो हैं ट्रेजिडी के, उनको रद्द कर देता है। He is very minute and subtle, वो बहुत बारीक बीन है और अयार है, in analyzing the contemporary concepts of tragedy, ट्रेजिडी के हम असर
तसव्वुरात का तज्ज़िया करने में। ही कट्स द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इनटू पीसेस, वो कट्स द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, ट्रेजेडी के रवायती तस्वर को काटता है इनटू पीसेस, टुकड़ों में, एंड डिस्क्राइब्स ईच पीस इंडिविजुअली, और हर हिस्से को, हर टुकड़े को इनफरादी तौर पर बयान करता है। इसे वो कहते हैं दैट अ कॉमन सोशल लॉस इज इक्वल टू द लॉस ऑफ किंगडम, कि एक आम मुआशरती नुकसान बराबर है बादशाही के नुकसान के। ही रिजेक्ट्स यीट्स एंड हेगल एज बोथ चैंपियंस द कॉज ऑफ कन्वेंशन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। वो यीट्स और हेगल को दोनों को रद्द कर देता है, नामंजूर करते हैं। बोथ चैंपियंस, दोनों जो चैंपियंस हैं, द कॉज ऑफ कन्वेंशनल कंसेप्ट के, यानी रवायती तस्वर की वजह के, ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की, दो विद डिफरेंट आर्गूमेंट्स, अगरचे मुख्तलिफ दलाइल के साथ। बोथ यीट्स एंड हेगल सीम टू बीट द ओल्ड ट्रैक, दोनों यीट्स और हेगल दिखाई देते हैं पुराने रास्ते को बीट करते हुए, शिकस्त देते हुए। बट रेमंड डज नॉट रिकॉग्नाइज रैंक एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, लेकिन रेमंड पहचानता नहीं है रैंक को, दर्जे को, एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो के एक लाजमी या ज़रूरी हिस्से के तौर पर। ही सजेस्ट्स दैट इवन अ वेरी कॉमन मैन कैन बी ट्रेजिक हीरो, वो तजवीज़ करता है कि यहाँ तक कि एक बहुत आम आदमी भी ट्रेजिक हीरो हो सकता है। ही सेज, वो कहता है दैट सोशल फोर्सेस ऑफ द टाइम एक्चुअली डिटरमिन द फेट ऑफ हीरो। वो कहते हैं कि मुआशरती कुव्वतें ऑफ द टाइम, उस वक़्त की, एक्चुअली दर हकीकत डिटरमिन द फेट ऑफ हीरो, हीरो के अंजाम या मुकद्दर का हल करती हैं। He gives the example of Greek and Elizabethan tragedy to support his point of view. वो यूनानी और एलिज़ाबेथन की मिसाल देता है ट्रेजेडी की, to support his point of view, अपने नुक्ता नज़र की हमायत करने के लिए। विलियम्स लाइक अ ट्रू मार्क्सिस्ट बिलीव्स, विलियम्स एक सच्चे मार्क्सिस्ट की तरह यकीन रखता है that a tragedy is the result of social disorder, कि ट्रेजेडी मुआशरती बेतरतीबी का नतीजा है। इसे जो कहते हैं डेट अ ट्रेजेडी रिजॉल्व्स द डिसऑर्डर ऑफ सोसाइटी, कि ट्रेजेडी मुआशरे की बेतरतीबी को हल करती है। फर्दर ही रिजेक्ट्स द कंसेप्ट डेट ट्रेजेडी इज़ पॉसिबल, मज़ीद वो तरदीद करता है इस तस्वर की कि ट्रेजेडी मुमकिन है वेयर कल्चर एग्जिस्ट, जहाँ पर कल्चर मौजूद होता है, विद स्टेबल बिलीफ्स, मजबूत या मुस्तहकम अकायद के साथ, एंड द इंस्टेबिलिटी लीड्स टू प्रोड्यूस सिचुएशन दैट गिव्स बर्थ टू ट्रेजेडी, और नापायदारी पैदावार, सूरत हाल की पैदावार देती है, दैट गिव्स बर्थ टू ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी को जन्म देती है। हैंस क्लैश ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स गिव बर्थ टू ट्रेजेडी, लिहाजा इसलिए क्लैश ऑफ वैल्यूज, इकदार और अकायद के तसादम ने, टकराने ने, गिव बर्थ टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को जन्म दिया, यानी ट्रेजेडी को जन्म देता है। ए ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, ट्रेजेडी और अलमिया और रवायत में, ही लुक्स इनटू हिस्ट्री, वो तारीख में देखता है, टू मेक हिज पॉइंट क्लियर, अपने नुक्ता को वाज़े करने के लिए, दैट ईच पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉलोज अ पेक्युलर कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, कि तारीख का हर दौरानिया, हर दौर पैरवी करता है एक मखसूस तस्वर की ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के। देयर हैव ऑलवेज बिन सर्टेन सोशियो कल्चरल फोर्सेस, हमेशा ख़ास मुआशरती सकाफती कुव्वतें रही हैं, डेट फैशन द ट्रेजिक विजन ऑफ दैट टाइम, जिसने फैशन बनाया ट्रेजिक विजन को, दर्दनाक नज़रिए को, ख्याल को, ऑफ दैट टाइम, उस वक़्त के। देयर हैव ऑलवेज बिन सोशल फोर्सेस, हमेशा मुआशरती कुव्वतें रही हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स
तारीखी रुझानात रहे हैं डेट गिव बर्थ टू ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी को जन्म देते हैं। द ग्रीक ट्रेजिडियंस लाइक एशिलस, सोफोक्लिस and Euripides were the representative of a very mature culture. Aeschylus, Sophocles और यूरिपाइड्स द ग्रीक ट्रेजिडियंस यानी यूनानी ट्रेजिडियंस एशिलस की तरह, सोफोक्लिस की तरह और यूरिपाइड्स की तरह वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरी मेच्योर कल्चर, बहुत ही पुख्ता तहजीब के नुमाइंदे थे। Their plays were deeply ingrained in their own culture. उनके ड्रामे गहराई से पुख्ता थे, यानी बहुत ज़्यादा पुख्ता थे। In their own culture, अपनी सकाफत में। Moreover, this is a choric tragedy. ये एक ताइफी यानी गाने बजाने वालों की ट्रेजिडी है। During medieval period, the tragedians tried to keep up a tragic tradition. मेडिवल कुरून वस्ता के मतलब दौर में, कुरून वस्ता के दौर में द ट्रेजिडियंस ने कोशिश की, ट्रेजिडी लिखने वालों ने, तो कीप अप ट्रेजिक ट्रेडिशन, ट्रेजिक रवायत को, दर्दनाक रवायत को बरकरार रखने की, बट इन अ डिफरेंट फैशन, लेकिन एक मुख्तलिफ फैशन में। मेडिवल ट्रेजिडीज और सिंपली द स्टोरी ऑफ एन एमिनेंट पर्सन, कुरून वस्ता की ट्रेजिडीज महज कहानी है एक मशहूर शख्स की, हु वेदर डिजर्वडली और नॉट, जो वाजबी तौर पर या नहीं, इज ब्रॉट फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, खुशहाली से बदहाली की तरफ लाया जाता है, बाय एन अनप्रेडिक्टेबल टर्न ऑफ द व्हील। अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके, जिसकी पेशगोई ना की जा सके, यानी नाकाबिले पेशगोई, टर्न ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए को बदलने की एक नाकाबिले पेशगोई, बदहाली की तरफ जाना है। एज इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय चौसर, जैसा कि चौसर ने बयान किया है इन द मॉन्क्स टेल, मॉन्क्स की टेल में, ऑफ द कैंटरबरी टेल्स में, द ट्रेजिडीज ऑफ एलिज़ाबेथन पीरियड ओड मच टू द नेटिव रिलीजियस ड्रामा। एलिज़ाबेथन की जो ट्रेजिडीज थी, एलिज़ाबेथन दौर की, ओड मच बहुत ज़्यादा मशहूर हैं टू द नेटिव रिलीजियस ड्रामा, मकामी मजहबी ड्रामा की, द मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस, मौजज़ाना और इखलाकियात के ड्रामे, विच हैड डिवेल्प्ड इंडिपेंडेंटली फ्राम क्लासिकल इन्फ्लुएंस, जिन्होंने तरक्की की आज़ादी से, क्लासिकल असर से। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन केम फ्राम द रोमन राइटर सेनेका, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम इमदाद रोमन मुसन्नफ़ की तरफ से, सेनेका की तरफ से आई। whose dramas became widely known earlier than those of the Greek tragedians, जिसके ड्रामे वसी पैमाने पर या दूर दूर तक जाने लगे, मालूम हो गए, मशहूर हो गए, earlier than those of the Greek tragedians, यानी पहले यूनानी ट्रेजिडियंस की निस्बत। Seneca's tragedy was written to be recited then acted, सेनेकास की ट्रेजिडी लिखी गई टू बी रिसाइटेड, पढ़ने के लिए, देन एक्टेड, एक्ट करने की बजाय। हाउएवर देयर इज एन अपेरेंट कंटिन्यूटी इन द एम्फेसिस ऑन द रैंक, ताहम एक वाज़े ज़ाहरी तसलसल है इन द एम्फेसिस ऑन द रैंक, रैंक पर जोर या तकीद पर। फ्राम द ग्रीक टू द मेडिवल ट्रेजिडी, यूनानी से मेडिवल कुरून वस्ता की ट्रेजिडी तक। इन ग्रीक ट्रेजिडी द ट्रेजिक हीरो वाज अ मैन ऑफ हाई बीरिंग, ग्रीक ट्रेजिडी में ट्रेजिक हीरो जो है वो एक आदमी था आला निस्बत से
तवल्लक रखने वाला आला निस्बत से। देन द होल ट्रेजिक एक्शन अंडरवेंट अ चेंज, फिर पूरा ट्रेजिक एक्शन गुजरा एक तब्दीली से। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड के दौरान फ्यूडल करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडिवल पीरियड्स इंट्रोड्यूस्ड फ्यूडलिस्टिक अप्रोच टू सोसाइटी। फ्यूडल करेक्टरिस्टिक्स, जागीरी खसूसियत ने, यानी जागीरदाराना खसूसियत ने या जागीरदारी की खसूसियत ने ऑफ द मेडिवल पीरियड की इंट्रोड्यूस्ड फ्यूडलिस्टिक अप्रोच, जागीरदाराना पहुँच को मुतारफ़ करवाया टू सोसाइटी, मुआशरे को। द मेडिवल ट्रेजिडी इम्बाइब्ड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल यूरोप। कुरून वस्ता की ट्रेजिडी ने जज़ब कर लिया तमाम खसूसियात को, फ्यूडल यूरोप की, जागीरदारी यूरोप की तमाम खसूसियात को जज़ब कर लिया। एंड मेड नेसेसरी चेंज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजिडी, और ट्रेजिडी की शक्ल और बनावट में ज़रूरी तब्दीलियाँ की, चेंज की हैं, तब्दीलियाँ की हैं। Thus tragic tradition was maintained by imbibing feudal setup of the society। tragic tradition जो है यानी दर्दनाक रवायत was maintained, बरकरार रखी गई by imbibing feudal setup, imbibing जज़ब करके जागीरदाराना निज़ाम को of the society, मुआशरे की। The Renaissance age is marked by humanism। रेनेसेंस हयात नौ, नशात सानिया का दौर की निशानदही की गई है ह्यूमनिज़म से, इंसान दोस्ती से, नेशनलिज़म कौम परस्ती से, रिलीजियस टॉलरेंस मजहबी तहम्मुल से, डिस्कवरीज दरियाफ्तों से, एंड हाई एम्बिशन और आला ख्वाहिश से। द फ्यूडल वर्ल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड लर्निंग। फ्यूडल जागीरदारी दुनिया को रिप्लेस किया गया, की जगह बदली गई एक नई दुनिया के साथ, साइंस और इल्म की दुनिया के साथ, साइंस और फजल की दुनिया के साथ। द एम्फेसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज अपॉन द फॉल ऑफ फेमस मैन। द एम्फेसिस, जोर या ताकीद इस दौर के दौरान अपॉन द फॉल ऑफ फेमस मैन, मशहूर आदमी के जवाल पर थी। The theme of exemplary character and mutability remained instrumental in forming the structure of tragedy। The theme of exemplary character, मसाली किरदार का मौजू, और mutability और तग़य्युर या तब्दीली remained बरकरार रही, instrumental आलाती तौर पर, in forming the structure of tragedy, tragedy के स्ट्रक्चर को, बनावट को बनाने में। देयर वाज एम्फेसिस ऑन द अफेयर ऑफ किंग्स, जोर या ताकीद थी ऑन द अफेयर ऑफ किंग्स, बादशाहों के मामले पर। रेनेसेंस इंटरेस्ट इन ट्रेजिक मेथड्स गेव बर्थ टू अ न्यू ट्रेडिशन। रेनेसेंस, नशात सानिया या हयात नौ की दिलचस्पी इन ट्रेजिक मेथड्स, दर्दनाक तरीक़ों में, गेव बर्थ जन्म दिया टू अ न्यू ट्रेडिशन, एक नई रवायत को। नाउ द आइडिया ऑफ, अब आइडिया तसव्वुर ऑफ का ट्रेजिडी ceases to be metaphysical and became critical। ट्रेजिडी सीज कर देती है, बंद कर देती है, टू बी मेटाफिजिकल होने से, एंड बिकेम क्रिटिकल, और तनकीदी बन गई। दिस वाज न्यू कॉन्शियस डेट गेव बर्थ टू न्यू टाइप ऑफ ट्रेजिडी। ये नया शऊर था जिसने नई किस्म की ट्रेजिडी को जन्म दिया। न्यू क्लासिसिज्म was an age of peace and prosperity। न्यू क्लासिसिज्म, कदीम अदब की तकलीद का दौर, कदीम अदब की तकलीद का दौर, was an age of peace and prosperity, अमन और खुशहाली का दौर था। इन दिस इरा, इस दौर में, the authors manifested traditionalism,
which was often joined to a distrust of radical innovations. The authors, मुसन्नफीन ने, लखारियों ने मैनिफेस्टेड ट्रेडिशनलिज्म, रवायत परस्ती को जाहिर किया, विच वाज ऑफन जॉइंड, जिसे अक्सर मिलाया गया था, टू अ डिस्ट्रस्ट, बदइत्मादी पर, ऑफ रेडिकल इनोवेशंस, इनकलाबी जिद्दतों की बदइत्मादी के साथ शामिल किया गया था. इन दिस इरा, इस दौर में, लिटरेचर वाज कंसीव्ड टू बी प्राइमरली एन आर्ट, अदब को कंसीव किया गया, समझा गया, टू बी प्राइमरली, इब्तदाई तौर पर, एन आर्ट, एक आर्ट के तौर पर. द ट्रेजिक कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ट्रेजिक कंसेप्ट इस तसव्वुर दौरान, दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, वाज अरिस्टोक्रेटिक रादर देन फ्यूडल, अमीराना था जागीराना की बजाय, जागीरदाराना की बजाय अमीराना था. This increasing secularization of trade is related to the new understanding of dignity. This increasing secularization, ये बढ़ता हुआ लादीनी का अमल ट्रेजिडी का, is related, मतलब है, to the new understanding, नई फहमो फरासत से, of dignity, वकार की, अजमत की. The moving force of tragedy was now quite clearly a matter of behavior. The moving force, हरकत करती हुई कुव्वत of tragedy की, was now quite clearly, बिल्कुल वाज़े तौर पर, a matter of behavior, रवैये का एक मामला थी, बर्ताव का एक मामला थी, rather than metaphysical होने की बजाय, metaphysical condition होने की बजाय, और a metaphysical fault या metaphysical गलती होने की बजाय. एरर वाज रिलेटेड टू एक्शन, गलती का तअल्लुक एक्शन से था. द एरर इज मॉरल, गलती इखलाकी है. अ वीकनेस इन एन अदरवाइज गुड मैन, एक कमज़ोरी अदरवाइज बसूरत दीगर अच्छे आदमी में. दिस ट्विस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी वाज द प्रोडक्ट ऑफ दोज फोर्सेस, ये बल, ये मरोड़ी जो है, in the concept of tragedy, tragedy के तस्वर में, was a product of those forces, उन कुव्वतों की पैदावार थी, that were dictating the morality of that period, जो उस दौर की इखलाकियात को चला रही थी. German critic Lessing made major contribution to the idea of tragedy. जर्मन तनकीद नगार लेसिंग ने बड़ी इमदाद दी to the idea of tragedy, tragedy के तस्वर में, ख्याल में. He rejected new classicism, उसने न्यू क्लासिसिज्म यानी कदीम अदब की तकलीद को मुस्तरद कर दिया. एंड डिफेंडेड शेक्सपियर, और शेक्सपियर का दफा किया. एंड एडवोकेटेड बोर्जुआ ट्रेजिडी, और मुतवस्त ट्रेजिडी की हमायत की. He tried to interpret whole previous tradition by keeping into view the contemporary interest and value. He tried to interpret, उसने तर्जमा करने की, तशरीह करने की कोशिश की, whole previous tradition, पूरी साबका रवायत को, by keeping into view, मद्देनज़र रखते हुए, the contemporary interest and value, हम असर, हम ज़माना, दिलचस्पी और अहमियत को. He was of the opinion, उसकी राय थी, that real inheritor of the Greeks was Shakespeare, कि असली या हकीकी इनहेरिटर, वारस जो है ऑफ द ग्रीक्स, यूनानियों का, was शेक्सपियर, शेक्सपियर था. रेमंड विलियम्स however does not agree with this assertion, ताहम रेमंड विलियम्स इस दावे से इत्तफाक नहीं करता. विलियम्स in his modern tragedy unfolds his real agenda. Williams in his modern tragedy, अपनी जदीद ट्रेजिडी में जाहिर कर देता है his real agenda, अपने असली एजेंडा को जाहिर कर देता है. He uses tragic texts to formulate a socialist theory of tragedy. He uses tragic text, वो ट्रेजिक सियाको सबाक को
इस्तेमाल करता है टू फार्मुलेट अ सोशलिस्ट थ्योरी, एक इश्तराकी नज़रिए को तजवीज़ करने के लिए, फार्मुलेट करने के लिए ऑफ ट्रेजिडी के, इन विच रेवोल्यूशन रिसीव्स अ लिटरेरी जस्टिफिकेशन, जिसमें इनकलाब हासिल करता है एक अदबी जवाज़, एंड सोसाइटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, और मुआशरा ज़्यादा अहम हो जाता है दैन द इंडिविजुअल, फ़र्द की बजाय। इन द एम्फेसिस ऑफ इविल, बुराई के ज़ोर या ताकीद में, इसे वो कहता है डेट एंशियंट ट्रेजिडी टीचर्स अबाउट द ट्रांसेंडेंटल इविल, कि कदीम ट्रेजिडी सिखाती है अबाउट द ट्रांसेंडेंटल इविल, मुजर्रद बुराई के बारे में, बट ही रिजेक्ट्स द इविल फाउंड इन ह्यूमन नेचर, लेकिन वो इंसानी मजाज या फितरत में पाई गई बुराई को रिजेक्ट कर देता है, मुस्तरद कर देता है। टू बिलीव दैट द एक्शन ऑफ ट्रेजिडी लीड्स टू इरिपरेबल लॉस इज़ नॉट करेक्ट। टू बिलीव, इस बात पर यकीन करना कि ट्रेजिडी का एक्शन ले जाता है नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान की तरफ, घाटे की तरफ, इज़ नॉट करेक्ट, ठीक नहीं है। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, उसकी राय है, दैट द डेथ ऑफ हीरो डज नॉट गिव एन एंड टू ट्रेजिडी, कि हीरो की वफात ट्रेजिडी को इख्तिताम नहीं देती है। इट एंड्स विद द अफर्मेशन ऑफ सर्टेन सोशल एंड रिलीजियस डॉगमास, इट एंड्स, ये ख़त्म होती है, विद द अफर्मेशन, तस्दीक के साथ, ऑफ सर्टेन सोशल एंड रिलीजियस डॉगमास, ख़ास मुआशरती और मजहबी असूलों की तस्दीक के साथ ख़त्म होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही रेमंड्स व्यूज़ ऑन ट्रेजिडी का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।